हेलो माय फ्रेंड्स, सोनी पी के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं कोमल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। ये कहानी हमारी ज़िंदगी में एक नई सीख की तरह होगी, जिसे आप लोगों ने भी अनुभव ज़रूर किया होगा। तो चलिए इस प्यारी सी सीख भरी कहानी को हम सुनते हैं। इस कहानी का टाइटल है एक छोटे से पत्थर ने सिखाई हमें ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक लड़का होता है जो एक दिन नदी के किनारे जाता है। वो लड़का यही करीब 20 से 22 साल की उम्र का था। वो लड़का चलते चलते नदी के किनारे की ओर पहुंच जाता है। तभी उसके पैर से एक छोटा सा टक्कर लगती है। वो टक्कर उसके पैर में एक छोटे से पत्थर से लगी थी। उस छोटे से पत्थर से उस लड़के के पैर में अचानक से दर्द हुआ। तभी उस लड़के ने उस पत्थर को उठाया और उसने उस पत्थर को काफी जोर लगा के अपनी पूरी ताकत के साथ दूर फेंकने का सोचा। तो उस लड़के ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और फिर उसके बाद उसने उस पत्थर को फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसे ये चीज काफी मजा आने लगी। उसने फिर वो पत्थर उठाया और फिर उस पत्थर को अपनी पूरी हिम्मत के साथ फिर से फेंका। वो पत्थर इस बार और दूर जा गिरा। उसने देखा कि क्या बात है, अब उसे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगा। उसने फिर उस पत्थर को उठाया और फिर इस बार अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को फेंका। इस बार वो पत्थर उसकी आंखों से ओझल हो गया। तो उसे इस पत्थर को फेंकने से अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि हमें अपनी जिंदगी में परिश्रम यानी कठिन परिश्रम हमेशा करते ही रहना चाहिए, तब तक जब तक हम उस कार्य में पूरी तरीके से निपुण नहीं हो जाए। आखिर उस लड़के ने उस पत्थर को फेंकने से ही अपनी जिंदगी के इतने बड़े लेसन को समझा कि अगर हम किसी कार्य को करने में जुट जाएं और किसी कार्य में एकाग्रता ले आए तो हम जरूर उस कार्य में जरूर एक ना एक दिन सफल हो ही जाएंगे। जैसे वो लड़का, उस लड़के ने उस पत्थर को जब पहली बार फेंका था तो वो पत्थर कुछ ही दूर जाके गिरा था, लेकिन जब उस पत्थर को वो फेंकने में निपुण हो गया था तो उसने उस पत्थर को इतनी दूर फेंका कि वो पत्थर उसकी आंखों से ही ओझल हो गया। तो हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बिल्कुल इसी तरीके की मेहनत की जरूरत होती है। तो कभी भी मेहनत से ना डरे और मेहनत करना जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आखिर हमने इंसानों के रूप में जन्म लिया है कुछ करने के लिए, कुछ करके गुजर जाने के लिए। तो बस आज की कहानी और आज की ये प्यारी सी स्टोरी हम यहीं पे खत्म करते हैं और हमारा ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ एक नए ब्लॉग में। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ये प्यारी प्यारी कहानियाँ सिर्फ सोनी पी के ब्लॉग्स में। बाय।